तमीज से बात क्या करो मुझसे, ठीक है? ये जो धमकी है ना, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि शराफत की जबान तो तुम्हें समझ नहीं आती। हाथ छोड़ो मेरा। अनाइजा उठो। हाथ छोड़ो। शारिक पागल हो? शारिक पागल हो गए हो क्या? नाश्ता बनाकर लाओगी तो कमरे में एंट्री मिलेगी। ये क्या किया तुमने? हाथ चला दिए, जान के किया ना तुमने। अम्मा ने कल तुम्हारा हाथ मरोड़ा और मैंने आज हाथ जला दिया। अब आगे आगे देखो होता है क्या तुम्हारे साथ। अनाइजा क्या चल रहा है ये सब? डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? शारिक मुझे नहीं पता, मुझे तो खुद बड़ी हैरानगी हुई जब डॉक्टर ने बताया। पता है यही होता है, गली मोहल्ले के डॉक्टर से चेकअप करा के ना, इनको आता जाता कुछ है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। शारिक ऐसे ही। इस डॉक्टरनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी इसी वक्त मेरे साथ चल, इतना शोर शराबा करूंगी कि पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूंगी, पता चलेगा ये डॉक्टरनी है कैसी। नहीं आंटी, क्यों जाना है? मतलब वो मोहल्ले का डॉक्टर है ना, तो तमाशा बनेगा। तमाशा बनता है तो बने, मैं उसका क्लिनिक बंद करवा के रहूंगी। उसे भी तो पता चले कि जरीना बेगम को झूठी उम्मीद दिलाकर कितनी बड़ी गलती की है उसने। बस चल मेरे साथ, जल्दी से आ, उसको तो मैं बताती हूँ। अब क्या खड़ी हो यहाँ पर, चलो ना। मीरा के हाथों से तुम्हें खाना खाते हुए देख कर ना मुझे तुम्हारा बचपन याद आ गया। मैं रोज, तुम जानते हो ये दोनों जब बहुत छोटे थे ना, तो एक मेरे दाएं आके बैठ जाता था और एक बाएं। फिर मैं एक बाइट देती थी असफन को और एक मीरा को। आगे टाइम ही कितना अच्छा वक्त था ना वो। आप जब भी मुझे और असफन को बुलाती थी, हम भागे भागे आ जाते थे खाना खाने। लेकिन गुल, यहाँ आते ही असफन की गेम्स की दीवानी हो जाती थी। सारा दिन गेम्स खेलती रहती थी और कोई होश ही नहीं होता था उसे। क्यों किया तुमने ये सब? बताओ। हमारी फीलिंग्स के साथ खेला, बच्चे के नाम पे हमें बेवकूफ बनाया, क्यों किया ये? हाँ, बना रही थी बेवकूफ। और क्या करती शारिक में? तुमने भी तो लवारिसों की तरह मुझे छोड़ दिया था ना। ना कोई खाने को पूछता था, ना पीने को पूछता था। मैं क्या करती? ऐसे में ना मुझे यही ठीक लगा कि मैं इस झूठ का सहारा लेकर आप सब लोगों से नाज नखरे उठवाऊं। नाज नखरे उठवाएगी हमसे? हाँ, बड़े बाप की बेटी ने हमें कमतर समझा हुआ है। आप सोफे पे नहीं सोएंगे? क्यों भाई, मेरा कमरा है, मेरी मर्जी है, जहां दिल करेगा सो जाऊंगा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? एक्सक्यूज मी, इस कौन के पास ना आपके सारे हकूक है, तो आज से मैं जैसा कहूंगी वैसा ही होगा। जबरदस्ती है? प्यार में अगर जबरदस्ती करनी पड़े तो जायज है। ओह, तो तुम्हारे जायज और नाजायज के अपने रूल्स हैं। हाँ है तो फिर। लो अम्मा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मेरा गुस्सा अब ठंडा नहीं होगा। मेरा दिल चाह रहा है इस पूरे घर को आग लगा दूं। इतना बड़ा धोखा! अरे हमारे जज्बात से खेल रही थी। अब मैं बताऊंगी खेल कहते किसे हैं। लो अम्मा, ऐसे खतरनाक तेवर देख के तो तुमसे मुझे डर लग रहा है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तूने कौन सा कोई गलत काम किया है? हाँ, उल्टा तू तो मुझे पहले ही इशारे कर रही थी, समझा रही थी। हम ही बेवकूफ ठहरे जो तेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझसे मानती हो ना अपनी बेटी को? हाँ हाँ, मान गई हूँ। सबसे इस घर में अक्लमंद तू ही है। वो तो मैं हूँ। अब ज्यादा इतराओ मत। वैसे अम्मा, अनाइजा का होगा क्या? होना क्या है, करेगी अपने सारे काम खुद। और खबरदार तूने किसी काम को हाथ लगाया तो। मैं क्यों करूंगी इसके कोई काम? मेरा दिमाग खराब थोड़ी है। अरे पागल समझा हुआ था मैं? इतना बड़ा झूठ! अब बताती हूँ मैं इसे। अपने सारे काम खुद करेगी ना, खाना पीना एक दिन करेगी ना, इसको लग पता जाएगा। 14 तबक रोशन हो जाएंगे इसके एक ही दिन में। अब मजा आएगा। जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए, और आज से मेरे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी तुम पे है। मुझे ना कुकिंग का सी भी नहीं आता। तो मैं क्या करूं? जाती हो या तुम्हें? ये तुम धमकी किसे दे रहे हो?
तमीज से बात क्या करो मुझसे, ठीक है? ये जो धमकी है ना, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि शराफत की जबान तो तुम्हें समझ नहीं आती। हाथ छोड़ो मेरा। अनायजा उठो। हाथ छोड़ो, शारिक पागल हो? शारिक पागल हो गए हो क्या? नाश्ता बनाकर लाओगी तो कमरे में एंट्री मिलेगी, रहोगी सारा दिन बाहर। शारिक मेरा हाथ छोड़ो, जाहिल इंसान। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं। इनफैक्ट तुम पूरी की पूरी बहुत खूबसूरत हो। ये तुम्हारी स्माइल तो कमाल की है। सुबह सुबह सारी तारीफें करनी है, बाद के लिए भी कुछ बचा ले। बात की किसने देखी है? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आई मीन फैक्ट बता रहा हूँ। हमें क्या पता कि कल हम जिएंगे भी या मर जाएंगे। खबरदार जो आपने मरने की बातें की। अभी तो हमने साथ जीना शुरू किया है, अभी खुशियां देखनी है। क्या किया तुमने? हाथ जला दिए, जान के किया ना तुमने। अम्मा ने कल तुम्हारा हाथ मरोड़ा और मैंने आज हाथ जला दिया। अब आगे आगे देखो होता है क्या तुम्हारे साथ। तुमने बहुओं के जलने की कहानी तो सुनी होगी ना, अक्सर किचन में गैस खुले रहने की वजह से जल जाती हैं। क्या पता ऐसी कोई कहानी कल तुम्हारे साथ भी हो जाए, इसलिए किचन में एहतियात से काम करना। कोई भी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। इससे पहले कि चल के खाक हो जाऊं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। आप ये अच्छा नहीं कर रही भाभी। अब मैंने ऐसा क्या किया? आप असफंत और मीरा को शेयर दे रही हैं। मेरा तो ना समझ है, जज्बाती होकर वो बहरोज को यहां ले आई, लेकिन आप तो समझदार हैं। आपको मीरा को समझाना चाहिए था कि वो इस तरह की बेवकूफी मत करे। भाभी अभी तक ये आए नहीं दोनों। परेशान नहीं हो, आते होंगे। बहरोज वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दोनों बहुत खुश हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मीरा ने और असफन ने एक दूसरे को दिल से कबूल कर लिया है। बहुत अच्छा लगता है दोनों को देख के। हेलो, कहाँ गए वो सुबह से? कहीं नहीं, आई हूँ। बकवास तो करो मत। बताया मुझे अम्मा ने कि सुबह जब मैं घर से निकला था तो तुम भी कहीं चली गई थी। हाँ, भूख लग रही थी ना, तो खुद को एक शानदार सी दावत दे रही हूँ। बहुत लंबी नहीं होगी दावत, शाम होगी और खत्म ही नहीं हो रही। दावत तो खत्म हो गई, लेकिन मामा ने जो पैसे दिए ना वो खत्म नहीं हुए, जबकि मैंने तो शॉपिंग भी की है। होगी शॉपिंग, अब घर पहुंचो फौरन। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। वैसे मैं कॉफी पी रही हूँ, तुम कहो तो तुम्हारे लिए ले आऊं? तुम कॉफी लोगी मेरे लिए? हाँ, सुबह तुम्हें फजूल सी चाय पिलाई ना मैंने, तो सोच रही हूँ अब एक अच्छी सी कॉफी पिला दूं। हाँ ठीक है, ले आओ। और सुनो, कुछ खाने के लिए भी ले आना। ओके। ये खाना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जिंदगी भर याद रहेगा। वेटर, अपनी कॉफी की तो बड़ी परवाह थी तुम्हें। माँ बहनों की जरा फिक्र नहीं है कि बंदा कुछ खाने को मंगवा लेता है। कॉफी पीऊंगा मैं। मंगवा लिया यार। क्या हो गया मामा? कितने गुस्से में हेलो कहा? गुस्सा करने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अब क्या हो गया है? होना क्या है, बहरोज से मिलने गई थी भाभी की तरफ। सोचा था रो धोकर थोड़ा इमोशनल होकर मना लूंगी बहरोज को, लेकिन नहीं भाई, वो तो मुझे देखते ही बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे में चले गए। आप पापा को उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? अगर आज मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया ना, तो कल को वो मुझे छोड़ देंगे। अगर तुम्हारी शादी असफन से हुई होती तो मुझे कुछ आसरा होता,
कि वो बहरोज का सगा भतीजा है। मेरा दामाद बन जाता तो वो बहरोज को कभी भी मेरे खिलाफ कोई फैसला ना लेने देता, और भाभी को भी सारी जिंदगी मेरा लिहाज करना पड़ता। अपनी सास को बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकता था वो, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफी ने ये आसरा भी छीन लिया मुझसे।